बजट 2025 आवाम के लिए कैसा रहेगा? मैं मौजूद हूँ इस वक्त आवाम के दरमियान, कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। चलकर बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ये बजट जो है आवाम दोस्त है या नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बजट 2025 आ गया है, क्या कहते हैं? हर साल ही देखिए बजट तो आता है हर साल ही ना, और हर साल यही होता है कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जो हुकूमत बोलती है कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया और अपोजिशन बोलती है कि यार ये गरीब को मार दिया है और ये वो, ऐसा ही है बस। तो आप लेकिन बजट पर हम पर बोझ पड़ेगा, आप पर बोझ पड़ेगा, आप उसको कैसे देखते हैं? मार्केट के हवाले से अगर मैं बात करूं, जब आप मार्केट में अगर आप कारोबार कर रहे हैं या नौकरी पेशा भी हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वाकई कि ये बजट 2025 जो ऐलान किया गया है, टैक्सेस में कमी भी दिखाई गई है, लेकिन कुछ जगहों पर टैक्सेस बढ़ाए भी गए हैं, जिनकी सैलरीज हैं अब एक लिमिट दे दी है कि जी 12 लाख सालाना जो कमाएगा उस पर 6% बढ़ गया है, 1% बढ़ गया है। मुझे जहाँ तक ख्याल है कि गरीब आदमी के लिए इसमें थोड़ा रिलीफ है, क्योंकि जिसकी 50,000 तक तनख्वाह है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया। जो लाख रुपए भी महीने का कमाते हैं तो उस पर सिर्फ 1% है, मतलब सिर्फ 1%। फिर जिसकी 12 लाख से मतलब उससे ज़्यादा 24 लाख तक की इनकम है साल की, तो उस पर कुछ परसेंट ऐसे करके लगाया, बल्कि वो भी जो पहले था गालिबन उसको कम किया गया है। तो तनख्वाह वालों के लिए वाकई ये अच्छा रिलीफ है। तो गरीब के लिए तो अभी तो ये बजट की तजावीज़ है ना, गालिबन इस पर तो अमल दरामद होगा, जैसा भी हो, जो भी गवर्नमेंट ज़ाहिर अपना देख के जो भी पोजीशन है उसके हवाले से फैसला करेगी, तो अल्लाह करे ये अच्छा ही हो। अच्छा, आपको लगता है 2025 का जो ये बजट है, इसमें जो शराइत रखी गई हैं, जो चीज़ें डाली गई हैं, जिन चीज़ों का ऐलान कर दिया गया है, क्या वो सिर्फ कागजी हद तक महदूद रहेंगी या इम्प्लीमेंट होता नजर आएगा? क्या कहते हैं? नहीं, कुछ तो नज़र आ रहा है। देखिए, अब अगर पिछले 1 साल की कारकर्दगी देखें तो हुकूमत की थोड़ी सी बेहतर लग रही है। जैसे मिसाल है 332 तक पेट्रोल के प्राइस गए थे, अब इस टाइम 254-55, मतलब काफ़ी 70-80 रुपये रिलीफ आया है। तो इसके अलावा बिजली की कीमतें भी थोड़ी सी कम हुई हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, ये आवाम के लिए ये बजट अच्छा साबित होगा। बजट 2025 पेश कर दिया गया है, अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि कैसा होगा? महंगाई पहले ही बहुत है, कमरे टूटी हुई हैं, कारोबार है नहीं, कमाई उस तरीके से है नहीं, महंगाई इतनी हुई है जिसकी वजह से अब ये बजट क्या देगा कुछ नहीं पता। बजट में एक चीज़ नहीं दे, बजट कुछ आसानी दे, महंगाई में कमी हो तो फिर आसानी है। कुछ कहा गया है, ऐलान भी किया गया है, आवाम के लिए बाकायदा तौर पर ये इसको कहा जा रहा है कि आवाम दोस्त बजट होगा। बहुत सारी चीज़ों का ऐलान तो कर दिया गया। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी? सिर्फ हर साल लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं। आखिर में यही होता है कि फिर बजट आ रहा है, साल ख़त्म हो जाता है, फिर बजट आ रहा है, उसमें क्या कोई फ़ायदा नहीं होता। वहीं के वहीं खड़े में जहाँ खड़े होते हैं। शायद 2 साल से, पिछले 2 साल से 220 रुपये दूध है, बजट आया होगा ना इन 2 सालों में, या नहीं आया होगा? कम हुआ, दूध कम नहीं हुआ। 175 रुपये चीनी है, गरीब से पूछे ना उसको पता चलेगा। 175 रुपये चीनी है, और वो भी 1-1.5 साल से ये कमी नहीं आई है। आवाम को दूसरी चीज़ों में उलझा दिया है। अब वो इस तरफ जा ही नहीं रही। वो बोलिए कमाएँ या इस तरफ जाए, वो बोलिए कमाएंगे तो हम पूरा कर पाएंगे। अगर से मैं आज 1 दिन की छुट्टी कर लेता हूँ ना, कल मैं अपना घर नहीं चला सकता। इतना मुश्किल हो गया है काम करना, क्योंकि बजट ही नहीं है आवाम के पास। खरीदारी करे या घर पूरा करे। यहाँ पे गरीबी आवाम आती है, कोई लैंडलॉर्ड बहुत कम आते हैं। अल्लाह का शुक्र है गरीबी आवाम आती है शॉपिंग करने, हम जैसी आवाम ही आती है शॉपिंग करने। हमारा मामला यही है कि हर साल हमें एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। गरीब आवाम पिसती है और वो पिसती रहेगी, यही होता है। बजट आ गया है 2025, आपको क्या उम्मीदें? उम्मीदें बहुत कुछ होती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हर दफ़ा हमारी इकॉनमी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि गवर्नमेंट फ्रेंडली बजट दे सके। अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो मुमकिन नहीं है। बस जैसा सिस्टम चल रहा है कुछ ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल पॉसिबिलिटी ऐसे ही निकल रहा है। अच्छा चले, आपने तो ये उम्मीदें बता दी, आपने बोला अभी लगी रहती हैं और ठीक है। एक शख्स पे अगर मैं आपकी ज़ाती बात करता हूँ, आपको क्या लगता है कि आप पर ये बजट कितना असरअंदाज होगा? बिल्कुल फैक्ट अंदाज होगा। आपको सोसाइटी के अंदर चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जो हालात के साथ लोगों के ज़िंदगी का मेयार नीचे की तरफ आ रहा है, और आइंदा भी कुछ और मज़ीद नीचे जाएगा, लेकिन कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सके। मैं ये कहूँ कि मुझे आपकी बातों में बड़ी नाउमीदी सी नज़र आ रही है बजट को लेकर या ओवरऑल लेकर, तो इसकी क्या वजह है? कोई ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है इस मुल्क में अच्छा होता हुआ? देखिए, ये सारा कुछ चलता है आपकी इकॉनमी के ऊपर। आपकी इकॉनमी कितनी मजबूत है। हमारी इकॉनमी इतनी इस वक्त मजबूत नहीं है, और बहुत सारे मामला है इस वक्त, क्योंकि IMF के कर्जे हमारे पर बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं, और इंटरनेशनल मामला जो चल रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि पहले हमें कुछ अमेरिका से कुछ फंडिंग्स बना मिल जाया करती थी, वो भी नहीं हो रही है सही से, तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए हमारे मुल्क के अंदर, हालात अच्छे हो जाए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है हमारी कंट्रीज़ के अंदर, तो कुछ हालात बेहतर की तरफ आ सकते हैं।
ये बजट एक नई महंगाई लेकर आएगा या जो अभी इस वक्त महंगाई चल रही है उसको कुछ कम करेगा? नहीं, महंगाई कम तो नहीं होगी, एटलीस्ट ये ज़्यादा महंगाई की मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि महंगाई तकरीबन हम मैक्सिमम लेवल पे जा ही चुके हैं। तो तकरीबन इसी महंगाई के अंदर चलेगा मामला हमारा, ऐसे ही चल सकता ऐसे ही तकरीबन मामला चलेगा। हम महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन तकरीबन इसी तरह ग्रेजुअली बढ़ेगी महंगाई, लेकिन बहुत ज़्यादा अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम मैक्सिमम लेवल तकरीबन जा चुके हैं, हम पार कर गए हैं उस लेवल को। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं चाहती कि अब मज़ीद इनको महंगाई की तरफ धकेला जाए, कि उनके लिए भी चीज़ फेवर नहीं करती चीज़ें। जी, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो बजट को किस निगाह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, बजट 2025 मेरे और आपके घर आ चुका है, अब आप बताएं कि कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि कुछ चीज़ें न्यू टैक्स इम्प्लीमेंट हुए हैं हमारे सामने। जैसे अब पहले जो यूट्यूबर थे, टिकटॉकर थे, उन लोगों को कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, तो अब वो टैक्स भरते जा रहे हैं, उनके लिए भी टैक्स है। और काफ़ी चीज़ें जो ऑनलाइन अर्निंग करते थे, जैसे अपने शॉप्स चला रहे थे ऑनलाइन, तो उन लोगों के लिए भी टैक्स दिया है। बट ये आपके लिए, हमारे लिए अभी तक, तो आगे जाके पता लगेगा क्या हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हर साल बजट आते हैं, अनाउंस किया जाता है कि अवाम दोस्त है, अवाम पर बोझ नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम गुजरते ही नज़र आने लग जाता है कि बजट जो है अवाम पर बोझ बन रहा होता है और बड़ा पिस रही होती है अवाम, और फिर महंगाई का एक शोर उठता है बजट के कुछ अरसे बाद ही, और वो बोलते हैं बजट के असरात हैं। क्या आपको लगता है कि ये वाला बजट 2025 का वाकई महंगाई की कमर तोड़ देगा या फिर ये महंगाई को जोर देगा? जैसे महंगाई बढ़ रही है, ऐसा लगता तो नहीं है कमर तोड़ेगा, ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा ऐसा। मतलब ओवरऑल आप कंडीशंस जो देख रहे हो सवाल? यस, ऐसा ही है। अच्छा, ये बताओ कि क्या कागज़ों की हद तक महदूद रहेंगी, जो भी इसके अंदर जितनी भी शराइत हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, जो हम पर लागू किया गया है, बजट 2025 हमारे लिए पेश किया गया है, क्या वो उसमें कई चीज़ें पेपर तक रहेंगी या आपको लगता है कि नहीं यार नज़र आएंगी इम्प्लीमेंट? ये नज़र आएंगी, इम्प्लीमेंट होगी। जैसे मतलब चीज़ें चल रही हैं तो इम्प्लीमेंट ज़रूर होंगी, लेकिन ये कि मतलब जो 24 और 25 को देखना चाहे तो मतलब ये इंक्रीज़ ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ये कम सैलरी वाले पे बजट ख़त्म कर दिया गया है, सालाना 12 लाख कमाने वाले पर 1% टैक्स डाल दिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि आपका, डायरेक्टली मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही के बारे में, कि आपको लगता है कि आप पर भी ये बजट अब भारी पड़ेगा या नहीं, आपके लिए सही है? भारी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स, आपको पता है टैक्स बढ़ेगा, तो हम लोग मतलब मिडिल क्लास वालों को तो पड़ेगा ही पड़ेगा भारी। बजट दुकानदार हजरात पर कैसे असरअंदाज होगा, वो इसको किस निगाह से देख रहे हैं, ये जानने के लिए मैं, आप देख लें, मार्केट के बीच में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक दुकानदार जो है वो यहाँ पर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, बजट 2025 कैसा रहेगा? गरीबों का खून चूसने का बजट है ये। अमीरों को नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आप देखिए कितने टैक्सेस लग रहे हैं, कितने पेट्रोल में पैसे बढ़ रहे हैं, इन सेल टैक्स पे पैसे बढ़ रहे हैं। किस तरह गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा, मुझे आप ये बताएं ना। पहले कुछ नहीं कर सकता गरीब आदमी। एक रोज़मर्रा कमाने वाला आदमी, अगर बिजली के बिल में आप इतने टैक्सेस डाल देंगे सब कुछ, तो एक दिहाड़ीदार आदमी, 1500 वाला आदमी क्या करेगा? अपने घर का किराया देगा, अपने घर के बच्चे पालेगा, खाना खाएगा, बिजली का बिल भरेगा, क्या करेगा? हर आदमी परेशान होगा इसके अंदर। और हाँ, उनको लगता है कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं यही सब होंगी, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि आवाम दोस्त है, तो कहीं ना कहीं दोस्ती नज़र आएगी या नहीं आएगी? नहीं, कहीं नज़र नहीं आएगी। गरीब आदमियों की कोई दोस्ती नहीं है, अमीरों को नहीं दोस्ती है, ब्यूरोक्रेसी की नहीं दोस्ती है। उनके बजट में माशाल्लाह तनख्वाहें बढ़ेंगी, गवर्नमेंट सर्विस आदमी खुश है, बाकी जो कारोबारी हजरात हैं वो सब परेशान हैं। आप हाल देखें मार्केट को क्या हो रहा है, किस तरह सेल टैक्स देंगे, किस तरह सब कुछ करेंगे, पाबंदियाँ, सारी चीज़ें सब कारोबारी उस पर है। भाई तो आप कारोबारी उस पर लगा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट बजट में भी लगाए ना कारोबारी। जिस तरह हमसे आप सेल टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो उस तरह हमें चीज़ें भी प्रोवाइड करें, सब चीज़ करें, हमें सब कुछ दें। हम कहाँ जाएंगे, किस तरह करेंगे हम लोग ये? अच्छा, बजट आने से पहले एक शोर उठ जाता है, ठीक है, और उसमें बड़ी जो है ना अफवाहें भी गर्दिश करती हैं, हर साल की तरह इस साल भी ऐसा ही हुआ है, बहुत सारी चीज़ें गर्दिश हुई हैं। उस वक्त आप लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है जब आप लोगों को पता है कि 10 दिन बाद बजट आना है, अफवाहें सुन रहे हैं कि ये टैक्स लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आपकी अगर मैं बात करूं मार्केट के हवाले से, क्या फिर हिकमत अमली होती है, क्या पॉलिसी अपनाते हैं? नहीं होता सर, कुछ नहीं होता है इसमें, बस हम सुनते ही हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, मीडिया के तौर पर सुनते हैं, सोशल मीडिया के जरिए सुनते हैं, मगर होता कुछ नहीं है। आवाम चिल्लाती है, उन्हें चिल्ला रही है तो चिल्लाने से कोई मसला नहीं, मसला हल हो जाता है, सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, बखामोश हो जाते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। फिर अब क्या पॉलिसी है? आ गया बजट, अब क्या मतलब अब क्या करना है? ज़ाहिर साथ तो चलना ही पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता सर, ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चिल्लाते हैं, थोड़ी देर के चिल्लाएंगे फिर खामोश हो जाएंगे। जो चिल्लाने खड़ा होगा उसका साथ देंगे, वो उसको पकड़ के साइड में ले जाएंगे, उसको सब कुछ देंगे।
पीछे आवाम हो जाएगी। भाई यही होना है कहानी, पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी जितनी बातें हैं अगर मैं सुन उस पर एक जो है रिजल्ट यही निकलता है कि जो अपोजिशन कहती है वो सही है फिर, क्योंकि वो कहती है कि ये जो लफ्ज़ों का गोरख धंधा है और ये झूठ होता है सब, और ये आवाम पर जो बोझ बनता है, सही है। सही है, यही कहानी है। अपोजिशन अगर अपने हुकूमत में आएगी, वो पर ये बैठेंगे तो ये लोग कहेंगे, वो ये बैठेंगे तो वो लोग कहेंगे, ये तो इस कहानी चलती रहनी है। तालियां बजती रहेंगी। तालियां बजती रहेंगी और हम सब नाचते रहेंगे इस तरीके से।